जय माता दी। आप सभी को क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल की तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल नवमी है, यानी कि नवरात्रों का आखिरी दिन। तो आइए जानते हैं कि हम इस दिन व्रत किस तरीके से रखते हैं, आराधना पूजा किस तरीके से करते हैं। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि आज हम नवमी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो नवमी किस माँ को समर्पित है? नवमी के दिन हम 9 की 9 माताओं की स्तुति करते हैं। ये सभी दुर्गा के रूप हैं। दूसरे भाव में यदि बात की जाए तो इसे रामनवमी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि इस दिन श्री राम का रावण के साथ युद्ध का अंतिम दिन था। विजयदशमी के ऊपर उन्होंने विजेता की तरह खुशहाली पूर्वक इसका आयोजन किया, लोगों ने खुशियां मनाई। तो दोनों पहलों में विजयदशमी से पूर्व का जो दिन है, इसे हम नवमी तिथि के नाम से उच्चारित करते हैं। और जहां तक देवी का संबंध है, इस दिन शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, सकंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी माता, सिद्धिदायत्री, इन सभी माताओं की उपासना की जाती है। शास्त्री जी, इस दिन के पीछे की कहानी क्या है, कथा क्या है? इस दिन के पीछे की कथा यही है, शुंभ निष्कुंभ महिषासुर जितने भी ये दानव राक्षस हुए, और राक्षस कौन, जो समाज के लोगों को परेशान करते थे, देवताओं के कार्यों में विघ्न डालते थे। जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, संध्या वंदना करते थे, तो कुछ अपसार कूड़ा आदि उनके मध्य डाल देते थे, जिनसे उनकी तपस्याएं भंग हो जाती थी। उनके कुकृत्य को देखते हुए माता ने इन दुष्टों को समाप्त किया और विभिन्न रूप धारण कर कर उन दुष्टों को समाप्त करने के लिए माता यहाँ आई। इसी के माध्यम से, इसी के पहलू से हमें माता की उपासना की जाती, माता का ध्यान किया जाता है। और कई ऐसे भी राक्षस यहां पर हुए जिनको मारने में भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु स्वयं को असक्षम मानते थे, क्योंकि ये खुद ही उनको वरदान दे देते और फिर उन राक्षसों में अहंकार आता और वो देवताओं को ही परेशान करना शुरू करते थे। तब अपनी शक्ति के माध्यम से उन्होंने माता के रूप को प्रकट किया, जो कभी चंद्रघंटा के रूप में, कभी कुष्मांडा के रूप में यहाँ पर आती हैं और राक्षसों को इस भूमि से समाप्त करती हैं। जिसका विनाश कोई और देवता न कर सके, उसका विनाश करने के लिए माता अपना रूप धारण कर कर उस राक्षस को भूमि से समाप्त करती है। अर्थात पाप को समाप्त कर कर धर्म की स्थापना करना, पुण्य के मार्ग पर चलना, असत्य को छोड़कर सच्चाई के मार्ग को अपनाना, ये संदेश, ये शक्ति, ये इस कथा के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। आप अक्सर देख लेना, जहां जब भी सच्चाई की बात आएगी तो असत्य बोलने वाले लोगों की लाइन ज्यादा होगी, सत्य बोलने वालों की लाइन बहुत ही कम होगी। क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना भी एक तपस्या है, एक तप है। और इसी सत्य मार्ग के ऊपर निर्देशित कर कर माता अपने भक्तों को संदेश देती है, सर्वदा अपने जीवन में सच्चाई का मार्ग अपनाएं, सत्य बोलें, धर्म के मार्ग पर चलें, कभी भी किसी की बुराई, ईर्षा, त्रुटि न करें। इससे आपके जीवन का कल्याण होगा। ये 9 की 9 माँ दुर्गा की शक्ति है, अपने 9 रूपों में विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं हमें देती हैं। शास्त्री जी, नवमी के दिन व्रत रखने की विधि क्या है? इस दिन हमें प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात में सूर्य देव को जल देते हुए और नूतन वस्त्रों को धारण करें और पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर कर माता की पूजा करनी चाहिए। अपने घर पर 9 कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए और उन कन्याओं का, कंचकाओं का तिलक कर कर पूजन करके उनके चरणों में आशीर्वाद लेना चाहिए और दान दक्षिणा भी उन्हें देनी चाहिए। खटाई का इस दिन निषेध रखना चाहिए, घर में इसका प्रवेश नहीं कराना चाहिए। और इसके माध्यम से ही ये संकेत यहाँ पर दिया जाता है कि इस विधि को जो श्रद्धा भाव से करते हैं, संकल्प धारण कर कर इस प्रकार जो पूजा करते हैं, माता अवश्य ही उनके घर में प्रवेश कर कर उनका कल्याण करती है। यदि कोई ईर्षा करता है और पूजन करने वाले के कार्य में विघ्न डालता है, तो माता उसका सर्वनाश भी कर देती है। इसलिए इस प्रकार के सुकृत्य में कभी भी विघ्न नहीं डालना चाहिए, अड़चन उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। यदि आप स्वयं पूजा करने में समर्थ हैं तो ठीक है, अन्यथा जो व्यक्ति पूजा करता है उसका साथ आपको देना चाहिए। शास्त्री जी, नौवीं के व्रत के समय हम किन-किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं? इस दिन जब हम व्रत रखते हैं तो इस दिन कुक्के के आटे की रोटी
और मखाने से बनी हुई खीर भी आप ग्रहण कर सकते हैं। गुड़ का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का प्रसाद ग्रहण करें, घेवर आदि भी आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार आप लें और दूध का भी पान आप कर सकते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं को आप ग्रहण करें, जो कि सात्विक व फलाहार एक उपवास के रूप में वस्तुएं ली जाती हैं, उन्हीं वस्तुओं से हमारा संबंध होना चाहिए। खट्टी वस्तु का हमें निषेध करना चाहिए। शास्त्री जी, इस दिन हमें माँ को कौन सा भोग लगाना चाहिए? इस दिन माता को हलवा, पूरी, मालपुए का भोग हमें लगाना चाहिए। शास्त्री जी, इस दिन हम कौन से रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं? नीले रंग का निषेध कर कर अन्य वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। पीतांबर रंग व लाल वर्ण के वस्त्र आप इस दिन धारण करते हैं तो आपके मन के अनुरूप अति सिद्धि कर सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो हमारे तन के ऊपर वेशभूषा होती है उसका भी प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। और जो लाल रंग है वो शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है और माता का प्रत्येक रूप हमें ऊर्जित बनाता है, हमें शक्ति प्रदान कर देता है तथा सूर्य की भांति प्रकाशमान लालिमा आपके ऊपर छाए रहे। इस भाव से इस प्रकार के वस्त्र आप धारण करें और फिर माता की आराधना करें। लाल रंग का वस्त्र आप इस दिन दान भी कर सकते हैं, चूनियां कन्याओं को दान कर सकते हैं, उससे भी आपको फल व भोग की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी, इस दिन कौन सा कार्य हमारे लिए शुभ साबित हो सकता है? इस दिन जो कंचका पूजन पूजन करते हैं ये आपके लिए विशेष महत्व रखता है। बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार से जो अपने घर में आयोजन नहीं कर पाते या कोई परदेश विदेश में रहते हैं तो वो कन्याओं को दान कर सकते हैं। विशेषकर तो 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं हमें लेकर आनी चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात लाल रंग की चुन्नी व 16 श्रृंगार व कुछ दक्षिणाएं व फल के साथ में हमें दान करनी चाहिए। इससे वो कंचका माता के रूप में हमारे घर पर आकर हमें आशीर्वाद देकर जाती हैं। वृद्ध भी स्वस्थ रहते हैं और बाल बाल भी स्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत होता है और इसी भाव से हमें श्रद्धा रखनी चाहिए कि प्रत्येक नवरात्रि के नाम से संबोधित एक एक माता को एकत्रित कर कर 9 देवियों को आज हम अपने घर में भोजन करवाएंगे। इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें। द्वितीय पहलू जिसे हम निषेधात्मक कहते हैं, कुछ बातें वर्जित भी होती हैं। इन दिनों में मदिरा, पान, शराब, अंडा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, ईर्षा नहीं करनी चाहिए, किसी व्यक्ति के मार्ग में अवरोध नहीं करना चाहिए, किसी गौ या नंदी का अपमान नहीं करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। घर में यदि बुआ बहन भी आ जाती है उसे भी दान दक्षिणा वस्त्रों के साथ विदा करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे देवी देवता हमें आशीर्वाद देते हैं और माता की अनुकंपा सर्वदा हमारे ऊपर बनी रहती है। शास्त्री जी, आज आपने हमें और हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज हमने नववीं के बारे में चर्चा की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। आप भी नवरात्रों के दिन में माँ की आराधना करें और विधि विधान से उनका व्रत रखें। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय माता दी।